हाँ जी स्टूडेंट्स, आप ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक यूज्ड टू के साथ V1 और एक यूज्ड टू के साथ V4। तो कि अगर हम कई बार देखते हैं कि यूज्ड टू के साथ हम यूज्ड टू ड्रिंक भी लगा सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन हम ये भी स्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं यूज्ड टू ड्रिंकिंग, यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ये स्ट्रक्चर भी ठीक हो सकता है, मतलब दोनों ही ठीक है। लेकिन जहां टू ड्रिंक लगाना है वहां टू ड्रिंकिंग कर दोगे तो गलत, जहां टू ड्रिंकिंग करना है वहां टू ड्रिंक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये बात आती है, नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि सर कैसे पता चले कि यूज टू के साथ V1 कब आएगा और यूज टू के साथ V4 कब आएगा। आइए अब समझते हैं। चलिए देखिए बेटा, जब हम यूज्ड टू की बात करते हैं, जब हम यूज्ड टू की बात करते हैं एज ए मॉडल, सुनिए, जब हम यूज्ड टू की बात करते हैं एज ए मॉडल, तो बेटा मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यह हमारा एक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम किसी मॉडल का यूज़ करते हैं तो हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो डू, हैव या बी कोई भी हो सकता है। और जब मॉडल के बाद V1 लगता है, जब यूज टू मॉडल होता है, तो ये पास्ट हैबिट को बताता है, उस वक्त ये पास्ट हैबिट को बताता है, पास्ट हैबिट को बताता है कि पास्ट में कोई एक्शन हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, पास्ट में कोई एक्शन किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। जैसे मैं बोलूं, मैं अगर ऐसे सेंटेंस बोलूं कि भाई शी यूज्ड टू स्मोक, कि वो स्मोक किया करती थी, तो इट इज पास्ट हैबिट। तो यहां पर जो यूज टू है, यहां पर जो यूज्ड टू है बेसिकली एक मॉडल है और उसके बाद हमने डू वाली वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट, कि वह स्मोक किया करती थी। तो ये पास्ट हैबिट है कि पास्ट में वो ऐसा किया करती थी, प्रेजेंट में ऐसा नहीं करती, वो पास्ट में ऐसा करती थी, प्रेजेंट में ऐसा नहीं करती। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि यूज्ड टू के साथ, कहते हैं यूज्ड टू के साथ हम V4 लगाते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा यूज्ड टू है, ध्यान से सुनेंगे अब, उस कंडीशन में जो यूज्ड टू है, उस कंडीशन में जो यूज्ड टू है वो एडजेक्टिव है, अब मॉडल नहीं है, एडजेक्टिव है, मॉडल नहीं है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आती है तो बेटा ग्रामेटिकली उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी। और उस अवस्था में ये जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू का अर्थ होगा आदी होना, किसी चीज की लत पड़ जाना, आदी होना, किसी चीज की लत पड़ जाना, तो इसकी हिंदी होगी आदी होना। कहता है सर फिर हमें कैसे पहचान होगी, हमें कैसे पहचान होगी कि भाई ये मॉडल कब है और ये मॉडल कब है, अब ये एडजेक्टिव कब है। तो बेटा इसकी पहचान, इसकी पहचान ग्रीन कलर से समझा रहा हूं, इसे देखें। जब यूज टू मॉडल है, इससे पहले नो वर्ब, इससे पहले कोई वर्ब नहीं आएगी। तो यूज्ड टू जब मॉडल है तो इससे पहले कोई वर्ब नहीं आएगी, लेकिन यूज्ड टू अगर एडजेक्टिव है तो इससे पहले एक वर्ब आएगी, इससे पहले एक वर्ब आएगी। ये इनकी पहचान है कि जब इससे पहले वर्ब है तो ये एडजेक्टिव है, यहां पर ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसका अर्थ है आदी होना किसी चीज का। और यहां पर ये मॉडल है और मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका अर्थ है कि ये पास्ट में कोई आदत थी जो अब नहीं है। इसका मतलब है आदी होना, ये कह रहा है पास्ट में कोई आदत थी अब नहीं है। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला, मैंने अब सेंटेंस बोला कि शी वॉज यूज्ड टू, शी वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग, शी वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग। तो कहता है कि शी वॉज यूज्ड टू, कि वो जो थी वो यूज्ड टू थी, वो जो थी यूज्ड टू थी, शी जो थी वो यूज्ड टू थी स्मोकिंग की, स्मोकिंग की वो उसको आदत थी, वो आदी थी स्मोकिंग की। क्लियर है। अब यहां पे दिक्कत आएगी बच्चों को कि सर ये यूज्ड टू एडजेक्टिव कैसे है। देखिए बेटा, इसको आप
यहां पर समझिए, मैंने एक वाक्य लिखा कि शी इज इंटेलिजेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, इंटेलिजेंट कौन है? शी। इंटेलिजेंट कौन है? शी। तो शी प्रनाउन है, तो नाउन प्रनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट कौन है? शी। और शी क्या है? इंटेलिजेंट। बी की फॉर्म इक्वल टू का काम कर रही है, जो शी है वही इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कौन है? शी। बी वाली वर्ब मेन वर्ब के रूप में इक्वल टू का काम करती है, लिंक बताती है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को सेम करती है, तो ये सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? अब इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, शी इज इंटेलिजेंट की जगह पर मैं लिख दूं शी इज मैरिड। अब मैंने लगा दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, शी इज मैरिड। तो मैरिड कौन है? जैसे इंटेलिजेंट कौन था? शी। तो मैरिड कौन है? मैरिड भी शी। तो शी प्रोनाउन है कि नहीं? शी प्रोनाउन है। और अगर शी प्रोनाउन है तो बेटा नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। अब इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, तो बी की फॉर्म तो अब भी यही काम कर रही है जो यहां काम कर रही थी। शी जो है वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कौन है? शी। अब शी कौन है? मैरिड। मैरिड कौन है? शी। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई कि नहीं हुई? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, पास्ट पार्टिसिपल, नो इश्यू। क्लियर हो गया? तो बेटा अब यहां पर देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले बी की फॉर्म वर्ब आ रही है कि नहीं? तो जब एडजेक्टिव होगा तो बी की फॉर्म मतलब कोई ना कोई वर्ब आएगी कि नहीं आएगा? तो बेटा यहां पर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले वर्ब आ गई वॉज, और वाज आ गई तो बी की फॉर्म है, ये इक्वल टू का काम करेगी। यूज टू, आदि कौन है? शी। शी कौन है? यूज टू। और शी जो है प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। तो वह आदि थी किसकी? स्मोकिंग। तो यहां पर जब ये एडजेक्टिव है, यहां जब ये एडजेक्टिव है तो ये जो टू होता है वो प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद जिरंड लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आ गई आपको? अब ये बात तो हुई। अब कहता है कि सर अगर ये भी पास्ट हैबिट और वो पास्ट में ही आदि थी, अगर मुझे प्रेजेंट बनाना हो तो प्रेजेंट की आदत, तो बेटा जैसे कहते हैं पास्ट हैबिट, तो ये पास्ट हैबिट होता है। प्रेजेंट हैबिट के लिए आप यूज्ड टू को यूजेस टू नहीं कर पाओगे। अभी जैसे मैंने लिखा कि शी यूज्ड टू स्मोक, कि वो स्मोक किया करती थी, कि प्रेजेंट हैबिट के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि शी यूजेस टू स्मोक? नेवर। तो यूज टू सिर्फ पास्ट के लिए लगता है, प्रेजेंट के लिए नहीं। तो कहते हैं कि सर अगर प्रेजेंट हैबिट बतानी हो तो क्या करें? तो भाई प्रेजेंट हैबिट के लिए हैबिचुअल को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। तो फिर आप सीधे सीधे ऐसे बोलो कि शी स्मोक्स, कि वो स्मोक करती है। शी स्मोक्स, वो स्मोक करती है। और अगर एम्फेसाइज करना है तो आप ऐसे लिखेंगे शी डज स्मोक। शी डज स्मोक अगर एम्फेसाइज करना है तो ये प्रेजेंट हैबिट। तो प्रेजेंट हैबिट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाओगे और पास्ट हैबिट को यूज्ड टू से। तो यूज्ड टू से आप बताएंगे पास्ट हैबिट, लेकिन प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए आप यूजेस टू नहीं लगाएंगे। तो ये तो हुआ यूज्ड टू जो मॉडल है उसका प्रेजेंट इफेक्ट, उसकी ये तो यूज्ड टू। जब प्रेजेंट की हैबिट बतानी हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लेंगे, शी स्मोक्स या शी डज स्मोक। कह रहा है इसे प्रेजेंट करना है, अरे भाई इसे प्रेजेंट करना है तो वाज की जगह इज कर दो। तो शी वॉज यूज्ड टू, वो आदी थी, कह रहा है वो आदी थी स्मोकिंग की। अब इसे प्रेजेंट हैबिट बनानी है तो शी वॉज की जगह शी इज कर दो ना। शी इज यूज्ड टू स्मोकिंग, कि वो आदी है, आदत है उसकी। शी जो है वो यूज्ड टू, और यूज्ड टू कौन है? शी। किस चीज की? स्मोकिंग की। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट। एनी डाउट? दैट्स इट।